वाणी अमृतमय सुलभ ज्योति ब्रह्म बोधायिनी मिलती श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। पहले जो हमको याद होता था वो बोल देते, अब धीरे धीरे ये देखते क्या बोलना चाहिए और किसकी जरूरत है सामने वालों, और हमारे बोलने का इन्हें क्या फायदा होगा। कई बार बोलने वाले को बोल लेने से भी फायदा मालूम पड़ता है, सामने वाले का हो या ना हो। अच्छी बात कहकर भी कई बार बोलने वाला खुश होता है, और कभी कभी खराब बात बोल के भी खुश होता है। बोलने वाले को तो खुशी मिल जाती है, पर सामने वाले को उससे क्या मिलता है ये बहुत महत्व का विषय है। जैसे कभी कभी आप सामने वाले को किसी कारण से इतना बुरा बोलते हो, ठीक है नहीं, और किसी से भी बोले कहोगे कभी कभी बुरा। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो किसी को कभी बुरा बोला ही ना हो। क्रोध में, ईर्ष्या में, किसी बात से परेशान होकर बोला, तब उसको जब दुख पहुंच जाता है बुरा बोलने से, तो बोलने वाले को खुशी हो जाए। जब आप किसी को पत्थर फेंक के मारें और लग जाए तो खुशी होगी, कि ना लगे तो खुशी होगी। एक बार स्वप्न में मैं सांप को मार रहा था, तो मैं मार ना पाऊं तो बहुत परेशान हो गए कि अब क्या होगा, ये भग जाएगा, बदला लेगा। अर्थात हमारा वार खाली जाए, चाहे वाणी का है, चाहे बाण का है, चाहे किसी चीज का है, वार खाली चली जाए तो भी दुख होता है। सामने वाले को लग जाए तो खुशी हो, व्यर्थ नहीं गई हमारी बात। ऐसे कोई पढ़ता है तो पास हो जाए, नौकरी तलाशता है, नौकरी लग जाए तो खुशी हो। और कभी कभी हम लोग अपनी कल्पना में जैसे बोलते हैं ना, बहुत अच्छा प्रवचन करके हमें खुशी हो लेती है। हो सकता है तुम्हारे ऊपर ऐसे निकल गया हो। ऊपर से निकलने का अर्थ जानते हो ना, भीतर गए ही नहीं, समझ में आए ही नहीं, पर हमें लगता है हमने बहुत अच्छा बोला। ऐसे ही भगवान बुद्ध जैसे लोग, उनको लोग बुरा बुरा बोलते हैं चिढ़कर, तो जब भगवान बुद्ध दुखी नहीं होते तो बोलने वाले को और खींच जाती। जब तक हम दुखी ना कर दें सामने वाले को, हमारा किया हुआ व्यर्थ हो जाता है, सदा नहीं। ऐसे ही कभी कभी प्रेम से जब हम उसको अच्छा बनाना चाहते हैं और अच्छा बन जाए तो खुशी होती है। कोई तकलीफ में है, प्यार है हमें, उसकी तकलीफ दूर हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे अपने प्रिय लोगों को तकलीफ में मिलने में अच्छा नहीं लगता। मैं अपनी बताता हूँ, क्योंकि मिलूंगा वो फिर दुखी होगा
और वो चाहेगा मैं कुछ करूं और कुछ कर सकता नहीं। एक दिन आएगा वैद्य भी इलाज करता होगा, कोई गुरु भी आपके सामने खड़ा होगा और उसका चेहरा उदास होगा कि अब हम जा रहे हैं, बच नहीं पा रहे हैं। ऐसे में हम उसे देखें और वो हमें देखे, अपन क्या करें। 7 दिन तो कथा हुई, पर 7वें दिन जब सांप काट रहा है परीक्षित को, यदि उस समय वो दुखी होता सांप के काटते समय, तो उस समय यदि सुखदेव भी खड़े रहते, वो तो कहा मेरे रहते सांप नहीं आएगा, बताओ परीक्षित क्या करूं, बैठा रहूं या जाऊं। 7 दिन कथा सुनाई, 7 दिन में परीक्षित की बुद्धि को तैयार किया और टटोला भी कि देखो मेरे रहते सांप नहीं आएगा, नहीं काटेगा, मैं जाऊंगा तभी आएगा, तो बोलो मैं क्या करूं। तो परीक्षित कहते हैं जाओ। इतनी हिम्मत है। परीक्षित कहते हैं जाओ, आपने जो सुना दिया है वो मेरे साथ है। इसको कहते सुना हुआ साथ रखना। पहले गांव में रिवाज था, कोई संदेश भेजना होता था तो कहते थे ये बात गांठ बांध लेना, कहीं भूल जाएगा तो गांठ देखेगा तो संदेशा याद आ जाएगा। किसी को संदेशा देना है, कई बार बात ही भूल जाती है तो गांठ लगी होगी, अचानक अरे क्यों लगाई थी, बात याद आ जाए। तो अब मृत्यु होगी, सांप काटेगा। अब उस समय ध्यान आए किसकी हो रही है, उस समय ये ध्यान आए मृत्यु किसकी होती है। जो बना है वो मिटेगा, जो पैदा नहीं हुआ वो मिटेगा। कौन मिटेगा, ये ध्यान आना, इसको कहेंगे कमाई। सुना हुआ आपके साथ हो। ऐसे में देखो, क्योंकि दिन तो आएगा, ऐसा नहीं है कि तुम तैयारी ना करो तो दिन भी ना आएगा। तैयारी करने वाले को तो परीक्षा में बैठना पड़ता, जो पढ़ाई नहीं की, तैयारी नहीं की, उनका एग्जामिनेशन में बैठना ही नहीं पड़े। ऐसा होता है वहां, पर यहाँ नहीं। तुम मरने के पेपर को तैयार करो या ना करो, इस विषय में सोचो या ना सोचो, पहले से सुनो या ना सुनो, मृत्यु का दिन आ जाएगा। और जो सुन रहे हैं उनका नहीं आएगा। जो पढ़ाई कर रहे हैं, इसी के लिए कथा सुन रहे हैं, जन्म मरण दुख, मेरे तेरे का दुख, ये संसार का दुख चला जाए। आप किस लिए सुनते हो कथा, बोलो, दुख चला जाए कि बना रहे। कब कैसे चला जाएगा। आदमी तो शुरू ही से नहीं सोचता। आखिर हमारी कथा सुनने से क्या होगा, शरीर का जो क्रम है वो चलेगा, एक दिन वो दिन आ जाएगा। कई लोग ये सोचते हैं कि वो दिन नहीं आएगा, इसलिए कथा सुनते हैं। कई लोग इसलिए भगवान को मनाते हैं कि वो दिन ना आए। इसको कहते हैं सकाम भक्ति। सकाम भक्ति, कामना से हम भक्ति कर रहे हैं कि ये जो समस्या है ना आवे। पर आज तक जो डॉक्टर हमारा इलाज करते हैं, नहीं करते। आपका इलाज कौन करता है,
अभी तक किसी का कोई ने इलाज किया, किसने किया? डॉक्टर वैद्य करते हैं ना। अब सवाल, जो वैद्य इलाज करते हैं उनके सामने, उनके घर पर या उनकी खुद कभी मृत्यु नहीं आती। यदि ऐसा होता तो डॉक्टर ही बचे रहते। तो अभी तक जिस सब से दुनिया चल रही है, केवल डॉक्टर बचते, बीमार एक न बचता, तो जितनी दुनिया अब है इससे ज्यादा डॉक्टरों की ही होती, और वो भी नहीं बचे। आपको तो है ना, डॉक्टर नहीं मरते, इसीलिए धनवंतरी लुकमान ऐसे ऐसे वैद्य थे, पर वो भी नहीं रहे। कोई न कोई मरने का ढंग निकला। जैसे प्रहलाद के बाप को मरने के लिए कितना दिमाग लगाना पड़ा, बड़े कठिनाई से मरे वो। कितनी योजना बना के मारना पड़ा। ऐसे ही जिन पर वैद्य की नजर पड़ जाती थी वो नहीं मरता था। तो फिर ऐसे व्यक्तियों को ऐसी कितनी दूर ले जाते होंगे जहां वैद्य न पहुंचे। जैसे जड़ी बूटी की जरूरत पड़ी थी लक्ष्मण को, आपको तो मालूम है, संजीवनी कोई इतनी दूर थी। यदि मरना होता ना तो संजीवनी न मिलती, समय पे ला न पाते, पर बचना था तो चालो काम चल गए। तो यहाँ पर काटा कि उसकी नजर ही न पड़े। बताओ, जैसे कुत्ते का घाव, कुत्ते का घाव यदि उसके चाटने की जगह हो तो ठीक कर लेता। तब कुत्ते के यदि यहाँ घाव हो जाए तो कैसे चाटेगा? यदि चाट चाट के घाव ठीक कर ले तो कभी मरना होगा तो ऐसी जगह घाव होगा जहाँ कुत्ता चाट ही ना पाए। इसलिए कई लोग तो ये भी कहते कुत्ते की जबान में अमृत होता है। कहीं के घाव हो जाए, ठीक ना हो तो कुत्ते से चटवाते हैं। बहुत चीजें प्रचलित है। अभिप्राय है कि यहाँ पर जो हमें अमर करते हैं उनका भी देह नहीं रहा। चलो हम साधुओं को ही ले लें, तुमको अमृत पिलाते हैं, तुम अविनाशी हो, पर दिखाई देने वाला देह उनका भी नहीं रहता। तो जब उनका नहीं रहता तो तुम शुरू करते समय सोचो कि हमारे देह को अमर करने की कथा नहीं सुना रहे। देह के अमर करने की कथा कोई साधु नहीं सुनाता, पर कई बुद्धू यही समझ के फंसते हैं। अभी निर्भयानंद बोल रहे थे ना कि संत फंसाते नहीं है, संत छुड़ाना चाहते, लोग संतों को फंसाते। यद्यपि मैंने विनोद में कहा था, क्योंकि अचानक गेट में मिले, हम आ रहे थे तो हमने गाड़ी में बिठा दिया। तो हमने कहा तुम्ही ने वो आश्रम क्या किया, दिया, दिलाया है और फंसाया, दोनों शब्द है। क्योंकि इन्होंने ही फोन से कहा था कि वो आश्रम ऐसा है, स्वामी जी ऐसा कह गए हैं और कोई झगड़ा भी चल रहा है, बर्बाद हो जाएगा, ऐसी बात इन्होंने कही। तो देखो, साधु भी जब फंसता है तो दया में तो फंसता है। किसी पर दया करे, अब चिंता करे। एक वो हिरन को पाल दिया था ना, बच्चा पैदा हो गया, अब दया में तो एक और जन्म। और इसीलिए कहते बिना दया का साधु कसाई। बिना दया का साधु कैसा?
दया तो साधु का मुख्य गुण है। तो बिना दया का साधु साधु होगा कसाई, और दया करे तो नरक ही जाए। चाहे कोई हो, दया करके देख ले। दया नहीं करोगे तो दिल मानता नहीं है। जो अच्छे दिल वाले हैं करते ही, फिर फंसते काहे में। अब फिर तुम अपने, हमारी भाषा में दया, तुम्हारी भाषा में मोह ममता, तुम काहे में फंसे हो? कौन फंसा सकता है तुम्हें? तुम्हारा लड़का है, तुम्हारे ये हैं, तुम्हारी ये है, बस फंसे। और क्या, तुम्हारे के सिवा और कौन फंसा सकता है तुम्हें? साधु का अपना भी नहीं है। कोई दुखी आ गया सामने, चिड़िया ही आ गई, घायल आ गई, हाँ जीव जंतु कहें तो वहीं दया आ गई। प्यास से कोई मर रहा है, वो नहीं करता है, कांवड़ का जल लिए जा रहे थे तो उन्हें पिलाया। अब वो आगे कथा नहीं है, नहीं तो महात्मा रुक जाते, गधे की प्यास बुझाते, फिर आगे ज्यादा भूखा होता तो चारा देते। हाँ, अब दया करते चले जाओ। पर फिर कहता हूं, हाँ, योगा कर्मसु कौशलम, ओखली के भीतर और चोट के बाहर। काम न छोड़ो, काम ना छोड़ो, काम ना छोड़ दो पर काम नहीं छोड़ो। दया कर दो पर ज्यादा दयालु मत रहो, अंदर से मुक्त रहो। और संत कहते वास न छोड़ो, घर में रहना न छोड़ो, नहीं कहाँ फिरोगे। वास न छोड़ो, वासना, वासना छोड़ो। तो खैर कह रहे थे, बिना दया का साधु कहता, संत की तो महिमा ही है। निज परिताप दवे नवनीता, मक्खन अपनी गर्मी से पिघलता है, दूसरी हंडी को तपाओ, ये हंडी का मक्खन नहीं पिघलेगा, वो खुद तपेगा तो पिघलेगा। पर संत का लक्षण है तो निज परिताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवई, तो संत पुनीता। पुनीत संत वो हैं जो दूसरे के दुख से दुखी हो जाते। और मैं बता दूं, व्यवहार में भी कोई कोई तो व्यापारी भी धोखा खाते हैं, पर अधिकतर धोखा खाते हैं दयालु। तुमने किसी दुखी को कर्ज दिया होगा, वो वापस नहीं कर पा रहा, तो दयालु व्यापारी कभी कभी फंसता है, पर व्यापारी ये नहीं, वो पहले ही सब दांव पेच लगा लेता है तब देता है। जायदाद लिखा लेगा, कुछ और करा लेगा तो देगा। हमेशा दयालु ही फंसता है। पर ये भी अभी कह रहे थे, एक तो योगा कर्मसु कौशलम, और दूसरा कह रहे थे ओखली के भीतर और चोट के बाहर। और एक कहता है ओखली में सिर दिया, ओखली में सिर, अनाज नहीं, सिर दिया, फिर मूसलों से क्या करे? जब सिर दिया है तो पढ़ने दे। फिर क्या, कई क्या समझते हैं, हम बड़े चतुर हैं, हम ओखली पे सिर देंगे तो चोट नहीं पड़ेगी। व्यवहार के काम ऐसे ही है। इसलिए बहुत कोई भीतर से विवेकी हो तो संसार में रह के मुक्त रहता है, और मुक्त रहना भी संसार में रह के, मरने के बाद नहीं होना। तुम दुखी सुखी या तो जागृत में होते हो या स्वप्न में होते हो। तुम कब होते हो? गहरी नींद में दुखी सुखी होते हो,
एक भी बताए? जब दुनिया दिखेगी नहीं तो चिंता क्या है? जितने दुख हैं संसार के दिखते ही हैं। संसार दिखना बंद नींद में, मृत्यु में, कुछ नहीं। जैसे नींद आ गई मृत्यु आ गई। मृत्यु को भी लंबी नींद कहते हैं। जितनी देर तुम मृत्यु में रहोगे, मन दिमाग कुछ नहीं, क्या दुखी होगे? दुखी तो तुम्हारे मरने को लोग होंगे, तुम अपने मरने से नहीं दुखी होगे। मरने के बाद शर्त साफ है, मरने के बाद तुम दुखी होगे, मरने के पहले तुम कब दुखी हो? कब चिंता होती है? मर जाने के बाद। कितने बार देखा मरने के बाद दुख नहीं। हाँ, दुख होगा, तुम ये समझ लो होता ही नहीं तो चाहे कुछ करो। ध्यान रखना, मरने के बाद दुख होगा जब जन्म ले लो। सोने के बाद भी दुख होगा। नहीं, गरीब आदमी सो जाए, बीमार आदमी सो जाए, चिंता वाला सो जाए गोली लेके, घर की समस्या है गोली लेके सो जाओ, सो जाने से दुख नहीं होगा, पर समाधान नहीं है। क्यों? जब गोली का प्रभाव हटेगा, जब जाओगे तब भी दुख नहीं होगा। जब तक आप देखते हुए दुखी रहते हो, देखते हुए दुख से मुक्त नहीं रह सकते, तब तक सो जाना ही चाहिए। यदि दुख का समाधान समझ पूर्वक नहीं कर सकते, शरीर रहते, तो फिर आत्महत्या की। आत्महत्या लोग क्यों करते हैं? कोई करते हैं कि नहीं? ये बताओ, किसी ने आत्महत्या की कि नहीं? सुसाइड किया कि नहीं? जहर खाया, रेल की पटरी में मरे कि नहीं? क्यों मरे? अर्थात अब अपने जागे बुद्धि के रहते अपने दुख के दूर करने का उनके पास कोई उपाय नहीं दिखा, तो आत्महत्या कर। पर आत्महत्या भी दुख से बचने का स्थायी इलाज नहीं है। तुम जन्म आत्महत्या की है, फिर कहीं आओगे, जन्म लोगे या भूत प्रेत बनोगे? आओगे। मैं दावे से नहीं कहता कि होते हैं कि नहीं होते भूत प्रेत, पर इतना दावे से कहता हूँ बिना हुए दुखी नहीं होगे। चाहे भूत हो, चाहे प्रेत हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे जन्म लो, चाहे स्वर्ग जाओ, चाहे नरक जाओ, जब तक तुम्हारी बुद्धि आ नहीं जाएगी तब तक दुख नहीं हो। जैसे जागृत और स्वप्न दो अवस्थाएं। जागृत में ये भौतिक देह होता है, स्वप्न में ये वाला देह, ये वाली इंद्रियां नहीं होती। पर तुम्हें स्वप्न में सुख दुख भोगने के लिए कोई देह, कोई इंद्रियां तो होती हैं। यदि स्वप्न में भी आपके देह और इंद्रियां ना हो तो कौन तुमको सांप डरा देगा? कौन दुश्मन तुम्हें बर्ची लगा देगा? कौन तुम्हें जलाएगा? स्वप्न में कैसे एक्सीडेंट करेगा? तुम्हारे पास देह, मन, इंद्रियां होनी चाहिए, चाहे भौतिक हो, चाहे वासना जन्य हो। इसके बिना दुख कोई दे नहीं सकता। दुख तो इन्हीं को देखकर होता है, पर इनके होते जो ये देखे कि मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। परीक्षित अभी मरे नहीं है, मरने के दुख से परीक्षित पहले छूट चुके। ये गहराई है। मृत्यु अब होगी, सांप अब काटेगा। परीक्षित ब्रह्मता को पहले प्राप्त हो गए, देहाभिमान गया, मैं देह हूं ये समझ गई। देह मरेगा, देह को सांप काटेगा, अब परीक्षित को नहीं। जैसे स्वप्न के देह की मृत्यु हो, तुम जाग जाओ,
अब किसकी मृत्यु होगी? तुम्हारी हो सकती। तुम जग गए हो, स्वप्न के देह मर गया, तब आप जाग गए, चलो, या मरते समय जाग गए। अब कौन मारेगा तुम्हें? तुम वो हो ही नहीं। पर स्वप्न में जागृत में फर्क है। स्वप्न से जागे तो न मारने वाला है न वो देह। यहाँ सांप है, यहाँ परीक्षित का देह है, और सांप परीक्षित को काटने आ रहा है और जहरीला भी है, लेकिन परीक्षित ब्रह्म हो गए। ब्रह्म कोई किससे होता है? देह से नहीं होता। देखो, इस देह से तुम स्वप्न के देह नहीं बने, ये देह यहीं पड़ा रहा। तुम देह बने हो अपनी बुद्धि से। स्वप्न में देह किससे बने? बुद्धि से। ये देह बना, देह तो यहीं पड़ा रहा। ऐसे ही परीक्षित इस देह के रहते देह से ब्रह्म नहीं हुए, ब्रह्म बुद्धि हुई। जैसे बुद्धि ही देह हो गई, बुद्धि ही जागकर देहो हम, और बुद्धि ही सावधान होकर शिवोहम हो सकते। शिवोहम देहोहम शिवोहम नहीं होना। देहोहम को देहोहम अभिमान भी नहीं है। देह ने कभी मैं देह हूँ सोचा ही नहीं। आपका देह सोचता है ना कि मैं देह हूँ। आपका देह सोचता है मैं धनी हो गया हूँ, सोचता ही नहीं। देह के पास अकल ही नहीं। और जो अकल वाला है वो इतना अकल होते हुए ये दुर्बुद्धि है, ये पशु बुद्धि है कि तेरे पास बुद्धि आई और सोचता है मैं देव। इसलिए पशु बुद्धि इमाम जही, इस पशु बुद्धि का त्याग कर। ये तो जानवरों के पास भी होती, नींद खुली और खाए पिए जिए शरीर मानते रहे और ये मेरे मानते रहे। यह बुद्धि तो पशुओं के पास भी है। इसके पाने के लिए गुरु की जरूरत नहीं है। ये पशु बुद्धि है। इस पशु बुद्धि का त्याग कर और तू ब्रह्म बुद्धि, गीता से बुद्धि, कृष्ण से बुद्धि, गुरु से बुद्धि प्राप्त कर। अपनी बुद्धि को छोड़। इमाम पशु बुद्धि त्यज, ये जो तेरी सोच है कि ये मैं हूं, इस बुद्धि का त्याग कर। देह का त्याग न कर, देह का उपयोग कर, देह से काम कर। देह से तू शादी करके बच्चे भी पैदा कर, पर न तू देह है और न तू वो तेरा बेटा है। यदि तू देह है, तेरा बेटा है, तो रोने का इंतजाम कर। या तो नहीं कर, मेरा बना ही नहीं। बनाएगा तो तू फंसेगा। इसलिए तू ज्ञानी हो जा। अर्जुन को कहते तू ज्ञान प्राप्त कर फिर युद्ध कर। जो कुछ होगा सब ठीक ही ठीक। ना तू देह है, न तेरा कुछ है, न हानि है न लाभ है। इतना समझ के युद्ध कर। कहीं गीता पढ़ के तुम लड़ने मत लगना घर ही में। तुम समझो हमने गीता पढ़ ली। गीता का मतलब है कि अब तेरा कोई युद्ध नहीं, तू गृहस्थी भी ना कर। यदि गृहस्थी भी करनी है तो गीता पढ़ के कर। चाहे युद्ध हो चाहे गृहस्थी, वहां हानि लाभ है तो यहाँ कोई लाभ ही लाभ है क्या? शादी में कुछ करने के पहले योग को प्राप्त कर, ज्ञान को प्राप्त कर, गीता का स्वाध्याय कर, आत्मचिंतन कर। तू लाभ समझ करके शादी करता है, क्या लाभ हो जाएगा? तू लाभ समझ कर पुत्र पैदा करता है, तू लाभ समझ के आश्रम बना रहा है, क्या मिल जाएगा? क्या ले गए स्वामी ब्रह्मानंद? क्या ले गई आनंद देवी? और मूर्ति प्रतिष्ठा करके भी उन्हें क्या दे दोगे?
समझो, अभिप्राय ये है कि तू लाभ समझता है, लाभ और हानि को बराबर समझ। पुत्र का होना न होना, शादी होना न होना, सुख मिलना न मिलना, सब बराबर है, कुछ तेरे साथ रहने वाला है। लाभा लाभौ जया जयौ, जय और पराजय, लाभ और हानि को बराबर समझ। कोई लाभ नहीं मिल जाना, लाभ लगता है, पुत्र लाभ लाभ लगता है, फिर हानि किसे लगती है? लाभ तुम्हें लगता है, हानि मुझे लगती है। इसलिए आप ज्ञान के बाद में एक ड्यूटी है, एक कर्तव्य है, एक प्रकृति तुमसे करा रही है। अब तुम नहीं, देह है, देह की संतान है, तुम देह नहीं हो, संतान भी तुम नहीं। न तुम देह हो न तेरी संतान है, न तुम देह हो न तुम माता हो, न तुम देह हो न तुम पिता हो, और न तुम्हारा पुत्र है। यही तो भगवान शंकराचार्य समझाते हैं। पर भीतर से तुम मेरा समझते हो और उपदेश सुनते रहते हो। गहरे में सोचो तुम देह नहीं हो, पर देह में प्रकट होना, देह में 24 घंटे प्रकट भी नहीं रहते। जब संतान पैदा हुई तुमसे, देखो ये मैं जान के बता रहा हूं, वृक्ष हैं वो बेचारे सोए सोए ही उनकी संतान हो जाती, वहां कोई करता नहीं है। पेड़ बढ़ते हैं, फूल आ जाते हैं, उनका संबंध हो जाता है, हवा द्वारा संतान हो जाती है। कटहल कटहली, पपीता पपीती, हाँ ये सब ऐसे होते रहते हैं। वहां कौन करता है? कौन करता है? एक ही करता, एक करने वाला है, एक, उसके अलावा दूसरा कोई करता नहीं। इसलिए परमात्मा को नैयायिक करते कि नैयायिका, नैयायिक कहते हैं परमात्मा करता है। पत्ते पत्ते की कतरन न्यारी, तेरे हाथ कतरनी कहीं नहीं। करता दिखाई नहीं देता, जो दिखाई देता है वो बुद्धू है, करता नहीं। तुम अपने को करता समझ रहे हो, करता कोई और। जब ये समझोगे तो कर्म से भागोगे भी नहीं, अकर्म में फंसोगे। कर्म से भागना भी योग नहीं है, और कर्म में फंस जाना योग नहीं है। इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतु भू माते संगो स्वकर्मण। अज्ञान और कर्तापन ही बंधन है। अज्ञान कर्तापन, अब कुछ लाभ हो जाएगा ये सोच ही बंधन है। ये बनिया ही छोड़ो, बनिया बिना लाभ के कोई काम नहीं करता। आप सोचोगे वही बनिया है, जो लाभ के लिए दुकान सोचता रहे, सब बनिया ही है। तुम सब बनिया हो, साधु तक आज बनिया ही, सब बनिया। गुरुदेव कहते थे मन मेरो बनिया, मन मेरो बनिया बनज न छोड़े। ये दुकान छोड़ता ही नहीं, दुकान जुगाड़ बटाता रहता है, ये हो जाएगा वो लाभ हो जाएगा, और ऐसे ही जुगाड़ बिठाते। एक दिन राम नाम हो गया ना लाभ, लाभ का सपना देखता रहा, समझ ही नहीं आता कि लाभ हानि है ही नहीं, सब ख्याल है। लाभ हानि स्वप्न है। गीता ये नहीं कहती तुझे लाभ होगा, गीता कहती है न लाभ होगा न हानि होगी। लाभ हानि की चिंता छोड़, पर प्रकृति कराती है तो कर, या प्रकृति करती है तू दखल न दे, बाधा न बन। सारे कर्म प्रकृति के हैं। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति, गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद भावम सोऽधिगच्छति। वो ब्रह्म हो जाता है जो ये जान जाता है कि प्रकृति के अलावा कोई करता ही नहीं। ये खाना कौन खाता है? आके दिखा दे भरे पेट में। हजम कौन करता है?
तुम बैठे बैठे भोजन हजम करती हो कभी? करती इसलिए कह दिया कि सामने वही ज्यादा है, अगल बगल में है करते वाले, किनारे किनारे हैं कुर्सियों में करते वाले, बिचारी नीचे बैठी करती वाली। तुम भोजन हजम करती हो ना, ये भोजन हजम करते कि हो जाता है। अब हो गया हजम, अब तुम हो गए करता। भोजन हजम हो गया, खाने की इच्छा हो गई, इसमें तुमने क्या किया? हो ना मूर्ख। इसे मूर्ख कहते? प्रकृति के कर्मों में अपने को कर्ता मान लेना, कोई लेना देना नहीं। पेड़ में क्या नहीं हो रहा, वो करता नहीं, वहां प्रकृति करती है, सब समझते। पशु में थोड़ा थोड़ा लोग मानते हैं, कुत्ते ने काट लिया, वो अब प्रकृति है, गुस्सा आया प्रकृति है। कर्ता सिर्फ मनुष्य, कर्तापन का अभिमानी केवल मनुष्य, और कर्तापन के बोध से मुक्त होता है केवल मनुष्य। बाकी न करता है न मुक्त होते हैं। पेड़ करता भी नहीं है और कर्ताभिमान से मुक्त भी नहीं। कर्तापन के अभिमान से कोई पेड़ मुक्त है क्या? करता होता तो मुक्त होता। ठीक है, तुम करता हो, इससे अपनी समझ, अपनी समझ में तुम्हारा कुछ है, तुम व्यक्ति हो, तुम करता हो, तुम्हें लाभ हानि है, इसलिए मुक्त किसे होना है? मनुष्य को। पेड़ को नहीं मुक्त होना। तुम्हें तुम्हारे मकान को मुक्ति चाहिए? बोलो, कोई फंसा है? वो जहाँ अकल नहीं है, सोच नहीं है, वहां कहाँ कोई फंसा है? पेड़ को बंधन नहीं, मकान को बंधन नहीं, उसे मुक्ति चाहिए नहीं, उसको कोई ज्ञान की कथा नहीं सुननी। ये सारी समस्या मनुष्य को है। पशु को ना के बराबर है, जीता है, खाएगा, मर जाएगा, बस। इसलिए मनुष्य ही अकेला साधन धाम है, मोक्ष का द्वार है, अज्ञानी है, भ्रमित है, माया में फंसा है। इसीलिए इसी को माया से मुक्त होना है। ठीक है, तो हर साल आओगे ना सुनने कि महाराज जी को पधरा के तुम छुट्टी पा जाओगे। महाराज जी की मूर्ति की प्रतिष्ठा में आए हो, जितने त्योहार, जितनी पद्धतियां हमारे ग्रंथों ने दी हैं, सब मनुष्य की खोपड़ी को ठीक करने। पूजा है, पाठ है, मंदिर है, सत्संग है। तुम्हें भगवान को नहीं ठीक करना, ठीक है ना? तुम्हें भगवान ठीक करने, उनका दिमाग ठीक नहीं है। वो ऐसी दुनिया बनाते हैं जो जिससे तुम फंस जाते हो, इसलिए उनको ठीक करना है कि तुम दुनिया बंद करो, ये माया समेटो। वो कहते हैं हमें नहीं समेटना, हमारा तो जाल जैसा है ऐसा ही रहेगा। तुम अपनी बुद्धि को ठीक करवा सको तो करवा लो। यदि ये जाल भगवान को समेटना है, फिर समझ लो ये महामंत्र है। यदि ये दुनिया उनको समेटना होता तो समेट लेते। फिर मुक्ति के लिए गीता सुनाने की क्या जरूरत है? सारी दुनिया दिखनी बंद, बनाना बंद कर दे, मुक्त हो गए। वो कहते ये मैं बंद नहीं कर सकता। सृष्टि अनादि काल से हो रही है, होती रहेगी, ये सब चलता रहेगा चक्र। मुक्त वो होंगे जो मेरे ज्ञान का आश्रय लेंगे, मेरा आश्रय लेंगे। उस सत्य का आश्रय लोगे तो मुक्ति का लाभ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसलिए आपको धीरे धीरे सत्संग की गहराई, फिर भी बीच बीच दर्द आ जाएगा, भूख आएगी, ये बंद हो जाएंगी क्या? हमारी तो बंद हो गई। अच्छा, स्वामी जी खाते थे कि नहीं? क्योंकि हम तो तुम्हारे गुरु हैं नहीं, वो हैं, तो वो नहीं खाते थे ना। तो क्या ये बंद हो जाए तब मुक्ति होती है?
अर्थात शरीर रहते, सब कुछ रहते, देखने का ढंग पेड़ में देखने का ढंग नहीं है, मनुष्य में देखने का ढंग है, पर ये ढंग चेंज करना है। जहाँ बुद्धि नहीं कोई समस्या नहीं, जहाँ बुद्धि है पर कर्तापन है, मेरापन है, अज्ञान है, वहाँ बंधन है। तो अब क्या करना है? कर्तापन हटाना है, मेरा तेरा हटाना है। वो मेरा तेरा कहाँ है? दिमाग में है कि शरीर में है? मेरा तेरा कहाँ रहता है? अच्छा धन, धन देखो, धनी कहाँ रहता है? धनी बैंक में रहता है। धनी होने का ख्याल कहाँ है? रुपए में या खोपड़ी में? तो मरना कहाँ रहता है? मैं मर जाऊंगा ये ख्याल कहाँ रहता है? तो मैं मर जाऊंगा जिसमें ख्याल है उसमें से चला जाना चाहिए, मैं मर जाऊंगा। परीक्षित ने यही तो किया। परीक्षित कितना बुद्धिमान था, अपरीक्षित था। हाँ, लोग अभी परीक्षित नहीं, अभी ऐसे ही आ गए हैं। परीक्षित कसौटी में कसा जा चुका। शुरुआत में ही हो गया कि तुम अमृत पी लो, कथा तुम मत सुनो। हाँ, यदि तुम्हें यहाँ पर एक तरफ कथा हो, एक तरफ वहाँ हीरे जवाहरात सोना बटने लग जाए तो किधर जाओ? अच्छा, एक जादूगर ही आ जाए, उधर अमृत बटने लग जाए। अभी यहाँ गव्य अमृत रखा, वो एक शरीर के लिए ठीक है, पर अमृत बटे मृत्यु से बचाने वाला। एक तरफ दवा रखी हो मरने से बचने की और एक जगह सत्संग। तो परीक्षित ने अमृत को छोड़ दिया, कथामृत का पान किया। ऐसे अमृत नहीं लिया, उन्होंने कहा तुम ही पी लो। क्योंकि यदि अमृत पी लोगे तो भी अमर तो होगे, पर कथामृत मृत्यु के भ्रम को हटा दे। इसलिए बहुत सचमुच कथा अमृत है, सचमुच अमृत। चाहे भागवत के माध्यम से सुनो, चाहे गीता के माध्यम से सुनो, चाहे हिंदी में कीर्तन भजनों के माध्यम से सुनो, पर कीर्तनों को ऐसे ही मत समझो कि गा लिया हो गया। गा लेना अच्छी बात है, इस बहाने उसमें चल पड़ोगे। लेकिन जो कीर्तनों में लिखा है, जो गुरुदेव के ग्रंथ थे, किताबें थी, पुस्तकें थी, उनका अर्थ आज तक हम सोचते रहे। भागवत नहीं समझ आए तो कीर्तन तो समझ आएंगे। उनको सुनो, बोलो, पढ़ो, उसके अर्थ गहराई को, क्योंकि तद जपा तदर्थ भावनम। जिसको बोलो उसको समझोगी, क्या बोले हो, क्या अर्थ है इसका। शिवोहम देवोहम, मैं बैठी हूँ, इसका क्या अर्थ है? तुम देह हो। तुमने ये सीधा नहीं कहा कि मैं देह हूँ। कोई व्यक्ति नहीं कहता कि मैं देह हूँ, एक व्यक्ति नहीं बोलता। बुलवा लिया हो कोई धोखे में अलग है, पर किसी ने ये तो कहा मैं सुंदर हूँ, मैं बैठी हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं मोटा हूँ, मोटी हूँ, पतली हूँ, लंबी हूँ, ये तो कहा। किसी ने देह मैं हूँ नहीं कहा। पर बैठी हूँ का क्या मतलब हुआ? देह हो। डायरेक्ट नहीं कहा देह हो, इनडायरेक्ट कहा। कई बार जिसको कहना हो, गाली देना हो, इधर मुंह करके करती है, पर वो समझ गया हम ही को आए गए। ऐसे ही बैठे हो का क्या मतलब हुआ? आत्मा हो। तो
इनडायरेक्ट तुमने ये कहा है, डायरेक्ट तो कहा सुंदर हूँ बैठी हूँ, डायरेक्ट कहा, सीधा कहा कि बैठी हूँ, पर इनडायरेक्ट तरीका भेद से तुमने ये कहा है कि मैं शरीर। ठीक है ना? शरीर नहीं हो तो बैठे कहाँ हो? तो शरीर को मैं सीधा कोई नहीं बोलता, ऐसे ही आप सीधा नहीं बोलो कि हम ब्रह्म हैं, बोलो अविनाशी से भिन्न नहीं है, ब्रह्म से भिन्न नहीं है। घड़ा से कहलाओ मिट्टी मेरे से अलग नहीं, मैं मिट्टी से अलग नहीं। इसीलिए इस्लाम क्या कहता है, बंदे को खुदा मत कहो, वो ऐसे कहते, बंदे को सीधा मत कहो। जैसे सीधा तुम देह हूं नहीं कहते, सुंदर हूं कहते हो, जवान हूं कहते हो, स्त्री हूं कहते हो, पुरुष हूं कहते हो, गोरा हूं कहते हो, बीमार हूं कहते हो, तो यही कहते हो ना कि मैं देह हूं। ऐसे दुखी हूं कहते हो, इसका मतलब मन हूं मैं कहते हो। नहीं दिखता है इसका मतलब आंख से नहीं, तुम्हें तो अंधापन बहरापन भी दिखता ही है, तुम तो कोई और ही हो, पर इनके धर्म को तुम अपना कहते हो। इसको कहेंगे धर्म सहित धर्मी का अध्यास। धर्म का अध्यास माने धर्मी का अध्यास। इसलिए हाँ, कभी कभी एक आध शब्द प्रक्रिया का बोल देता। तो इसी तरह से जैसे तुम इनडायरेक्ट देह हूं कहते हो, डायरेक्ट देह हूं नहीं कहते हो, ऐसा ही सीधा सीधा कई वजह कहते हैं अपने को ब्रह्म मत कहो। तो फिर क्या कहो? घड़े से कहलवाओ मिट्टी ही मुझ में है, मिट्टी से मैं अलग नहीं, मिट्टी के बिना मैं हूं ही कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं हूं तो क्या हूं? मिट्टी हूं। जो कुछ रहता नहीं वो है ही कुछ नहीं। इसलिए बंदे को खुदा मत कहो, बंदा खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से बंदा जुदा नहीं। ये भी एक कहने का तरीका है। यदि सीधा आपको परहेज है तो ऐसे कहो घुमा के, ऐसे नाक नहीं पकड़ो, ऐसे पकड़ो। ठीक है? तो धीरे धीरे इस सत्य का विचार किया करो, हाँ चिंतन किया करो। अपने अपने क्षेत्र में स्वामी जी की वाणी, स्वामी जी के गुरुदेव की वाणी, जब हमने सन्यास लिया उज्जैन में, तब ये सन्यासी हो चुके थे, मेरे से पहले के सन्यासी। इंदौर में इनको हमने देखा था, फिर बाद में तो देखते ही रहते, पहली बार इंदौर ही में देखा था। कुंभ के बाद गुरुदेव वहां जाते, इनको देखा। और कभी कभी गुरुदेव बहुत पतले कपड़ों से खेलते थे, बहुत सुंदर कपड़े नहीं पहनना चाहिए। गुरुदेव तो रंगे कपड़े, तो हम सब रंगे ही पहने, घेरू के एक भी नहीं पहने। पहले गुरुदेव के समय कुछ को छोड़कर सब घेरू के ही कपड़े पहनते। तो गुरुदेव का नियम बड़ा कठोर था, वो चलो जाने दो। बात तो इतनी है कि हमसे पुराने हैं स्वामी ब्रह्मानंद जी, आनंद देव जी, और एक बार हम तो भूल गए थे इनको, पर जब हमारे पूरे वंश परंपरा पीली कोठी और ये और सब बताना शुरू किया मेरे प्रवचन के बाद, तो मैंने, कहते हैं आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको जानता हूँ, ऐसे बोले। क्योंकि जब हमने देखा तो गुरु के सिवा किसी को देखते ही नहीं, नए नए आए थे, अपना गुरु से मतलब था, इतने हजारों संत किसको पहचाने। तो देखा था, ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पहचान नहीं की। जैसे इतने को देखा, उन साधुओं से कहूँ इतने में कल कहूँ कि इनमें किसको किसको तुमने पहचाना,
कल वाले कौन, कहीं को हम देखेंगे नहीं कल ये थे कि नहीं, कुछ को देख लेंगे कि ये कल थे, ठीक है ना। ऐसे ही हम नहीं पहचाने। तो उनके प्रवचन के बाद मैंने किया तो बाद में हंस के मिले, कहते हैं ओ तुम नहीं जानते मैं जानता हूँ। तब बताया, तब हमें लगा कि ये तो हमारे बड़े गुरु भाई, ठीक है। तो ऐसे ही ये संसार चलता जाता है, चलता जाता है। तो हमारे गुरुदेव का ज्ञान की परंपरा है, ध्यान की परंपरा है, चिंतन की परंपरा है, और क्या है इसके अलावा कर क्या लोगे। बाकी कुछ करना मना नहीं, ये समझ लो। एक माता ने कल परसों कहा रे साथ कुछ नहीं जाता, वो टिकरी की चीजें सब जानते हैं। टिकरी की एक माता है, लाल कपड़े में अब रहती है, वो आ गई मौजहा, कहने साथ कुछ नहीं जाता। मैंने कहा साथ तो नहीं जाता, पर रात को रोटी खानी पड़ेगी कि नहीं, रात को कहीं सोने को जगह चाहिए कि नहीं, समझ में आए। साथ जाता नहीं ये सच है, पर जब तक ये है बिना रोटी खाए, बिना कपड़ा पहने, बिना जगह के रहोगे कहाँ। इसलिए राम तक के लिए कथा जुड़ी है कि रहने की जगह पूछने लगे। अब दोनों समस्या, रहने की जगह पूछते तो कहते हैं वेदांत लेके बैठ गए गुरु जी कि तुम पूछो कि रहाऊं कहाँ, मैं पूछा तो सब बिताऊं, जहाँ ना हो तहाँ देव कहीं तुम्हें बिताऊं था। तो कहेंगे वो तो सब जगह रहते हैं, उसमें तो सारी दुनिया रहती है, पर मैं देह भी तो हूँ, मुझे तो कहीं जगह चाहिए रहने की। तो दूसरी बताने लगे हृदय में रहो, भक्तों के अंदर रहो, वहाँ रहो। तब भी वो सीधा सीधा नहीं बता रहे कि आखिर भक्तों के हृदय में बसूंगा उनका चित्त शुद्ध होगा, पर शरीर तो मुझे भक्तों के अलावा भी किसी जगह रखना ही पड़ेगा। तुम भी कह दो स्वामी जी हमारे हृदय में रहो, यहाँ कमरा हमारा ठहरने का नहीं है। तो हमें तो एक कमरा कि इसमें आप बैठो, वहीं रहे, वहीं भोजन किया। तुम कहते हृदय में बैठे खा लो, तो हृदय में बैठे भी हैं पर शरीर भी है। राम एक व्यक्ति भी है, कृष्ण एक व्यक्ति भी है, कृष्ण ब्रह्म भी है। और यही जब तक नहीं समझोगे कंफ्यूजन में रहो, उनके विषय में भी और अपने विषय। इसलिए हम देह भी हैं, हम मन भी हैं, हम जगते भी हैं, देह में आते भी हैं, सोते भी हैं, देह छोड़ते भी हैं, और हम सचमुच देह में कभी नहीं आते ब्रह्म। ये तो आभास मात्र आना जाना है, आना और जाना देह ये भी हैं, पर फिर भी चेतन आभास बनकर दिखता है। चेतन कोई बिगड़ नहीं जाता, बन नहीं जाता, पैदा नहीं होता, मरता नहीं है। ये चेतन सदा एक रस रहने वाला है, उसको मैं रूप से पहचानो तब जीवन धन्य होगा। अभी इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति।